वाई बराबर एक्स प्लस टू ना, तो वाई बराबर एक्स प्लस टू रफली मान लो ये है। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मेनली तो हमें वाई चाहिए था ना, तो वाई निकालते हैं यहाँ से। तो हमें ये पॉइंट चाहिए वाई की वैल्यू, कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्स की जगह माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू, इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। तो इधर बुला लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू इज ज़ीरो। इसको फैक्टराइज कीजिए जी। तो क्या होगा, वाई प्लस टू वाई माइनस वन इज ज़ीरो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया y की वैल्यू माइनस टू एन वन, तो यहाँ माइनस टू है और यहाँ पे वन है। सो ये वन है और ये आपका माइनस टू है। सो अभी हमें चाहिए था ना ये, मतलब सो ये चाहिए, तो हमें इस पोर्शन पे इंटीग्रेट करना है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो हो गया, इसमें क्या करते हैं हम लोग। सो एरिया निकालने के लिए डबल इंटीग्रेशन अगर यूज़ करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम कि इट्स बेटर कि हम ऐसा करें, पहले ये ले, तो इधर x की वैल्यू क्या है, इधर x है y माइनस टू, इधर x की वैल्यू क्या है, इधर x है माइनस वाई स्क्वायर। तो लिखा हुआ था मैंने कल यहाँ पे कि y माइनस टू से माइनस वाई स्क्वायर, या ना डी एक्स डी वाई, डी वाई डी एक्स डी एक्स डी वाई अपनी मर्जी है। अब y की वैल्यू, इसका प्रोजेक्शन y एक्सेस पे लेंगे तो क्या होगा, तो माइनस टू से वन, सो माइनस टू से वन, तो यहाँ से आ जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू डी वाई, है ना, वन है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स हो जाएगा। अब ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ से माइनस टू से वन, अब एक बार अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट, सो इधर पुट करेंगे आप, सो माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू प्लस टू माइनस, सर हाँ सर हम लोग वो डबल इंटीग्रेशन में वन रख देते हैं, हम लोग एक ग्राफ माइनस दूसरा ग्राफ भी तो कर सकते थे सब कुछ। कौन सा माइनस कौन सा, सर ये डबल इंटीग्रेशन में हम लोग जो फंक्शन रखते हैं वन रख देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? नहीं फार्मूला है, रख क्यों देते हैं, ये तो डिवाइड डी एक्स का फार्मूला है, यही लोअर में ब्रेक करोगे, मतलब डी डिवाइड ये सिंपल फार्मूला है, रख क्यों देते, रखते नहीं है, वो वन ही है एक्चुअली, वो हमेशा वन ही रहेगा। दिस इज आइडेंटिटी थ्योरम समझ लो, ये है लोअर क्लास में आप पढ़ते होंगे इंटीग्रेशन ए टू बी वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स, ये वही है, वही तो है डायरेक्टली, ये क्लास ट्वेल्थ में था इस तरह का फॉर्मूला, सिंगल इंटीग्रेशन से एरिया निकालना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि, है ना, इसमें क्या स्ट्रिप बना दो, सिंपल आइडेंटिटी है कि डबल इंटीग्रेशन ओवर अ कर्व गिव्स एरिया, डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये जो आप जानते हैं इसके बारे में क्या जानते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया अंडर अ कर्व एरिया। एफ एक्स, तो वैसे ही यही चीज़ डबल इंटीग्रेशन में, इसी को मैं डबल इंटीग्रेशन में ऐसा लिख सकता हूँ, वन डी वाई डी एक्स जीरो टू एफ एक्स ए टू बी। तो यहाँ वन क्यों आया बताइए आप, ताकि ये इसके इक्वल आ जाए।
इसको खोलोगे तो यही आएगा जो ये आएगा, सेम ही है। तो अगर इसी चीज़ को हम डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो वो आएगा, एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल हमें सो क्या -2 रखना है ना, तो ये प्लस हो जाएगा फिर तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। तो y की जगह -2 तो -8, माइनस पहले से है तो +8 हो जाएगा। -2² 4/2 -4, एक बार चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन है जस्ट, नंबर सही से ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे सही आंसर आएगा, इसमें कुछ खास, ये सब 12th क्लास का क्वेश्चन है, 11 12th में इस तरह क्वेश्चन थे। अब वहाँ पे चैप्टर 8 क्लास 12th के एनसीईआरटी में है एरिया अंडर अ कर्व, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यही चीज़ है वहाँ पे हम 11 12th में सिंगल इंटीग्रेशन से कर रहे थे। सेम क्वेश्चन सिंगल इंटीग्रेशन से भी होगा, अगर इसको मैं सिंगल इंटीग्रेशन से किया होता तब भी हो जाता। तो यहाँ हम dx है ना dy लिखते, और फिर है ना राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, दिस कर्व माइनस दिस कर्व, तो वही आता -y² माइनस y-2। जो लोग 12th क्लास इनको याद होगा तो इससे भी यही आंसर आएगा, -2 से 1, जो 12th क्लास में पढ़ते थे सिंगल इंडेक्स एरिया, वही यहाँ भी आया इंडेक्ट। इंटीग्रेट कर लो भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आता है, सॉरी कैलकुलेशन करो इसमें। अब अगर ये तो 9/2 कैलकुलेशन आ रहा है। 9/2 आ रहा है, बाकी लोग देख लीजिए आंसर क्या है। आंसर नहीं है ये, तो नहीं तो कहीं कैलकुलेशन हुआ होगा मिस्टेक, 9/2 सी है, कहाँ दिक्कत है, बेसिक चीज़ें हैं। एनीवे और किसी को कुछ डाउट है? 1 to 22 अभी तक हमने लास्ट के क्लास में गेट 2023 स्टैटिस्टिक्स पेपर में हमने डिस्कस किया था, 1 से 22 तक क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं अगर डाउट है तब पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ 23 से, ठीक है। यहाँ तक किया था।